नमस्ते, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर और किडनी के महत्व के बारे में बात करेंगे कि कैसे योग और प्राणायाम इन ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। योग से ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, स्ट्रेस कम होता है और डाइजेशन बेहतर होता है। यह लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और किडनी को अच्छे से फंक्शन करने में भी सपोर्ट देता है। आज हम कुछ आसन और टेक्निक सीखेंगे जो डाइजेशन, लीवर और किडनी के हेल्थ को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन के लिए। मेक श्योर कि आपकी दोनों शोल्डर रिलैक्स हो, स्पाइन को स्ट्रेट रखें और गहरी लंबी सांस लें। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। फिर से एक बार गहरी लंबी सांस लें, एक्सहेल। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सॉफ्टली ओवर योर नीज। दोनों आंखें बंद रखें, गहरी लंबी सांस। इनहेल and exhale slowly. Now 3 times Om chanting. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रेयर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Now rub your both palms and gently touch your eyes and relax. चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप। सबसे पहले हम नेक स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। तो श्वास भरते हुए नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, और छोड़ते हुए चिन को नीचे की तरफ करेंगे। चलिए, इस अभ्यास को 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए, अब हम नेक को साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। राइट हैंड को स्ट्रेट रखते हुए लेफ्ट हैंड से अपने हेड को लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे, एक्सेल करते हुए। नाउ चेंज 2 3 4
6, 7, 8, 9, 10, and now hold this for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chains. In this आप एक अच्छी स्ट्रेच अपने शोल्डर में एंड नेक में फील कर सकते हैं. फिर से हम होल्ड करेंगे 10 काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Very good. Just take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. अब हम करेंगे नेक रोटेशन. नेक को पीछे की तरफ से रोटेट करेंगे, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं. इस अभ्यास को भी हम पुनः 10 बार करेंगे. ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. चलिए अब इसी को फॉरवर्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. गहरी लंबी सांस लेंगे एंड पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे. गहरी लंबी सांस. इनहेल. चलिए अब हम शोल्डर के लिए मूवमेंट करेंगे, जिससे आपके शोल्डर के जितने भी स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने फिंगर टिप्स को अपने शोल्डर पे रखेंगे. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. मेक श्योर दैट कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो. चलिए एक्सेल डाउन. इस अभ्यास को भी पुनः 10 बार करेंगे. चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए अब इसी को साइड से करेंगे. चलिए इनहेल ओपन, एक्सेल इनवर्ड. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलिए अब हम इनवर्ड रोटेट करेंगे. ब्रीदिंग शुड बी नेचुरली. चलिए 2, 3,
इस अभ्यास के करने से आपके शोल्डर की स्टीफनेस दूर होती है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब इसी को रिवर्स करेंगे बाहर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Very good. Just take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. चलिए अब हम दोनों पैर को ओपन करेंगे। एंड अब थाई हिट से स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरों को सेट करेंगे। चलिए श्वास भरते हुए एंकल को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इस अभ्यास को भी पुनः 10 बार करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है। 2, 3, 4, 5, 6, very good, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। चलिए अब इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। चलिए रेगुलेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। चलिए अब इसको हम रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3। मेक श्योर कि आपकी पूरी ध्यान आपके टोस और आपके एंकल मूवमेंट पे रहे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Take a long deep breath. Inhale and exhale slowly. तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ स्टैंडिंग आसना से, जिसमें कि हम करेंगे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन। तो चलिए सबसे पहले हम मैट पे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ताड़ासन से। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हुए धीरे से अपनी टोस पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिलैक्स। फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, श्वास छोड़ते हुए श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होती है एंड आपके स्पाइन की सारी स्टीफनेस दूर होती है, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच करता है। चलिए श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। वेरी गुड। फिर से इसी अभ्यास को पुनः करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन।
दोनों पैरों में अपनी हिप जितना डिस्टेंस बना लेंगे जिस पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। चलिए फिर से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। वेरी गुड। एंड अब राइट साइड अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर कि आप आगे की तरफ ना झुके, ना ही ज़्यादा पीछे की तरफ। आपको साइड में बेंड करना है ताकि आपके साइड बॉडी फैट पे इसका इफेक्ट हो। चलिए इनहेल करते दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड अब धीरे से राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड में स्ट्रेच को फील कर सकते हैं एंड राइट साइड में एक दबाव को महसूस कर सकते हैं। चलिए धीरे से सेंटर। वेरी गुड। अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करेंगे। अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें एंड धीरे से अब लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। वेरी गुड। अब आप फील कर सकते हैं लेफ्ट साइड प्रेशर एंड राइट साइड में एक गुड स्ट्रेच को फील कर सकते हैं। वेरी गुड। धीरे से सेंटर। चलिए इसी को रिपीट करेंगे राइट साइड से। होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल। वेरी गुड। फिर से लेफ्ट साइड। होल्ड 1 2 3 4 5। वेरी गुड। चलिए रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे की तरफ, गहरी लंबी सांस लेंगे एंड रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे वृक्षासन। इसमें हम अपने राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट इनर थाइस पे इसे फिक्स करेंगे और बैलेंस करेंगे। किसी एक सेंटर पॉइंट पे सामने की तरफ देखते हुए होल्ड करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। ठीक है ना। ज्वाइन योर पाम्स एंड होल्ड। चलिए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। चलिए अब फिर से अपने लेफ्ट फीट को राइट इनर थाइस पे होल्ड करेंगे। इसे प्रेशर लगा के रखेंगे एंड बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इस आसन को किसी होल्डिंग पोजीशन के साथ भी आप कर सकते हो, जिससे कि आप बैलेंस करने में हेल्पफुल हो। चलिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें एंड होल्ड करें सामने किसी एक सेंटर पॉइंट पे देखते हुए। इस अभ्यास के करने से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। चलिए स्माइल करते हुए होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे से वापस। चलिए इसी अभ्यास को हम फिर से दूसरी तरफ से करेंगे। चलिए वेरी गुड। चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए चेंज दूसरी तरफ से। चलिए फिर से श्वास भरते हुए ज्वाइन योर बोथ पाम्स। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी आसना की तरफ, जो कि है त्रिकोणासन। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये आपके लीवर एंड किडनी के फंक्शन में भी आपको हेल्प करता है। किडनी को स्टिमुलेट करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, किडनी को स्टिमुलेट करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राइट साइड से। आप अपने दोनों पैरों के बीच में हिप से थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे एंड राइट फीट को राइट साइड टर्न करेंगे। ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल में एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने कमर को राइट साइड में बेंड करेंगे एंड
एंकल को होल्ड करने का प्रयास करेंगे और अपनी फोकस को अपने लेफ्ट थंब पे रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने पाम्स को अपने थाइस पे भी रख सकते हैं ऐसे, या आप अपने नीज के थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंफर्ट। तो चलिए होल्ड करते हैं अपने एंकल को और लेफ्ट थंब पे देखते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए श्वास भरते हुए फिर से सेंटर। चलिए अब इसी अभ्यास को हम पुनः रिपीट करेंगे राइट साइड से। सेकेंड राउंड फिर से अपनी राइट फीट को राइट साइड टर्न करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में करेंगे एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे से बेंड करेंगे एंड अपने राइट एंकल को होल्ड करते हुए धीरे से ऊपर की तरफ देखेंगे। त्रिकोण आसन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है एंड साथ ही साथ ये आपके किडनी एंड लीवर को भी डिटॉक्स करता है। चलिए फोल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। कमिंग टू द सेंटर एंड इसी को अब हम फिर से रिपीट करेंगे लेफ्ट साइड से। सो टर्न योर लेफ्ट फीट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए दोनों हाथ शोल्डर लेवल में एंड श्वास छोड़ते हुए अपने एंकल को होल्ड करेंगे एंड अब आप राइट थंब की तरफ देखते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी ये रेगुलेट करता है। ये पादहस्तासन जो आसन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से को रेगुलेट करता है, लीवर एंड किडनी के फंक्शन को भी साथ ही साथ स्टिमुलेट करता है एंड उसको रेगुलेट करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस बना लेंगे, इतनी आप मेज़र कर सकते हैं अपने पाम्स को रख के, लाइक दिस। ठीक है। चलिए अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में एंड श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ठीक है। मेक श्योर कि आप एक हंच ना बनाएं, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएं, लाइक दिस। ठीक है। और अब अपने एंकल को होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड धीरे से अब हेड को नीज से टच करने का प्रयास करेंगे, लाइक दिस। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने पाम्स को अपने थाइस पे भी रख सकते हैं, लाइक दिस। एंड आप नी कैप के थोड़े से नीचे रखने का प्रयास भी कर सकते हैं। आइदर यू कैन यूज एनी ब्लॉक्स। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से होल्डिंग के लिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर, रिलैक्स। चलिए इसी अभ्यास को हम फिर से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। जिनको सर्वाइकल हो वो नेक को सामने की तरफ ही रखें, अंदर की तरफ ले जाने का प्रयास ना करें। चलिए धीरे से ट्राई करेंगे कि अपने एब्डोमिनल मसल्स एंड थाइस को हम टच कर सकें, ताकि एक अच्छा प्रेशर आपके एब्डोमिनल मसल्स पे फील हो, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट हो। सो आप इसमें आप अपनी नीज को भी बेंड कर सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पाम्स को नीचे रखें एंड आप धीरे से हेड को नीज की तरफ लेके जाएं। जिनको सर्वाइकल हो वो नेक को सामने की तरफ रखेंगे, लाइक दिस। ठीक है। होल्ड अगेन, होल्ड फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ।
एंड रिलैक्स। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने सीटिंग आसना की तरफ। तो सबसे पहले हम मैट पे बैठ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे अगला है वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठने के लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब धीरे से अपने राइट पैर को मोड़ेंगे एंड अब लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपने हिप को अपने हिल पे रखने का प्रयास करेंगे और मेक श्योर कि आपकी स्पाइन और शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स और स्पाइन स्ट्रेट, और आराम से दोनों पाम्स को अपने थाइस पे रखें। जिनको भी नीज एंड एंकल में सीवियर प्रॉब्लम है वो इस अभ्यास को ना करें। चलिए होल्ड, जस्ट टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। इस अभ्यास को आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो आप अपने खाने के बाद तुरंत बाद भी कर सकते हैं। इस अभ्यास के करने से आपकी जठर आग्नि उत्तेजित होती है। ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को उत्तेजित करता है, जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ एंड अच्छी होती है। चलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा देर आप इस आसन में बैठने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप स्टार्ट करेंगे फर्स्टली 10 सेकेंड 20 सेकेंड, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको 1 मिनट 2 मिनट में इंक्रीज करेंगे। चलिए गहरी लंबी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। Again, inhale and exhale slowly. चलिए रिलैक्स। अब फिर से हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। अपने राइट पैर को राइट साइड लेके आएंगे एंड लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड से ओपन करेंगे। रिलैक्स। ठीक है, अब हमारा अगला आसन है गौमुख आसन। गौमुख आसन करने से आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी शोल्डर की स्टिफनेस दूर होती है, साथ ही साथ आपके कलाई की भी स्टिफनेस दूर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट पैर को मोड़ेंगे एंड उसके ऊपर लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेके आएंगे। ट्राई करेंगे कि आपका दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर रहे। ठीक है, चलिए अब स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर की तरफ से लेके आएंगे लाइक दिस एंड लेफ्ट को ऊपर रखेंगे, राइट को नीचे रखते हुए इसे होल्ड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं एंड आप स्टिफनेस फील कर पा रहे हैं और एंड अपने पाम्स को इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे किसी भी स्कार्फ एंड योगा बेल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कीप योर पाम्स ओनली ऑन योर बैक एंड होल्ड। चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए इसी अभ्यास को मैं एक बार पीछे से भी करके दिखाती हूँ आपको कैसे करने हैं। चलिए देखिए, अब मैं इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करूँगी। ठीक है, चलिए अब मैं अपने राइट हैंड को ऊपर रखूँगी, लेफ्ट हैंड को नीचे, और मेक श्योर कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर आप अपने फिंगर्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी भी योगा बेल्ट एंड स्कार्फ को होल्ड कर सकते। चलिए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे एंड होल्ड करेंगे। सो दिस इज द पोस्चर ऑफ गौमुख आसन। लास्ट होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए वेरी गुड। अब हम फिर से सामने की तरफ आ जाएंगे।
चलिए अब लास्ट टाइम हम करेंगे फिर से लेफ्ट साइड। अब राइट लेग को नीचे रखेंगे। गुड। चलिए फिर से हम लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से लेके आएंगे एंड राइट हैंड को नीचे से एंड ट्राई टू होल्ड योर फिंगर्स, एक्सपेंड योर चेस्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Very good. चलिए हमारा अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों पाम्स को अपनी थाइस के साइड में रखेंगे एंड गहरी लंबी सांस लेंगे। अपनी पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। चलिए अब धीरे से अपने राइट पैर को मोड़ के अपने लेफ्ट थाइस के पास रखेंगे। राइट फिट को अपने लेफ्ट थाइस के पास में रखेंगे एंड राइट हैंड को अपने बैक साइड रखेंगे। ठीक है, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को अप करेंगे एंड अपने लेफ्ट एल्बो एंड राइट नीज को इंटरलॉक करेंगे लाइक दिस। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। अब आप अपने एब्डोमिनल मसल्स पे एक अच्छी प्रेशर, एक गुड मसाज को फील कर सकते हैं। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये आपके लीवर एंड किडनी को डिटॉक्स करता है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास लेते हुए सामने देखेंगे एंड ओपन योर लेग्स। अब इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे एंड राइट थाइस के पास रखेंगे। लेफ्ट फिट को, लेफ्ट हैंड को अपने बैक साइड रखेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड अप एंड इंटरलॉक योर एल्बो एंड नीज, लुक टुवर्ड द बैक एंड होल्ड। एक अच्छी प्रेशर को अपने एब्डोमिनल मसल्स पे फील कर सकते हैं आप। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए सामने देखेंगे एंड रिलैक्स। चलिए इसी अभ्यास को हम फिर से रिपीट करेंगे दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट से। चलिए राइट पैर को मोड़ते हुए राइट हैंड पीछे की तरफ, इनहेल करते हुए एल्बो एंड नीज को इंटरलॉक करेंगे। बिल्कुल इजीली करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो किसी भी आसन को लेके आप स्ट्रेस ना लें। आप बिल्कुल अपने कंफर्ट के अनुसार, अपने बॉडी की डिमांड के अनुसार करें। चलिए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये से सामने की तरफ देखेंगे एंड रिलैक्स। वेरी गुड, आपने कर दिखाया। चलिए अब इसी अभ्यास को फिर से दूसरी तरफ। इनहेल करते हुए राइट हैंड अप, इंटरलॉक योर नीज एंड एल्बो, लुक टुवर्ड द बैक साइड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से सामने की तरफ देखेंगे। रिलैक्स। वेरी गुड, आपने कर दिखाया। चलिए अब हम लेट्स मूव करते हैं फर्दर आसना की तरफ, जो कि है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए वेरी गुड। अब दोनों हाथों को अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे और अपने दोनों एंकल को एक साथ ब्रिंग योर हिप्स टुगेदर। पाम्स आपके चेस्ट के साइड में होनी चाहिए और धीरे से श्वास भरते हुए चेस्ट चीन अप करेंगे एंड लुक अप। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी एल्बो बाहर की तरफ ना जाए, आपके बॉडी के साइड में रहे एंड मेक अ कर्व इन योर स्पाइन।
Inhale here and exhale slowly. जिनकी भी स्टमक में कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है या हर्निया है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें। चलिए फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, मेक श्योर योर एल्बो इज टचिंग टू योर साइड, लुक अप, एक्सपेंड योर चेस्ट, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए पुनः एक बार और करेंगे इस अभ्यास को। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अच्छा स्ट्रेच आता है, जिससे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ये आपकी आंतों में एक अच्छा स्ट्रेच देता है, आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके चेस्ट को साथ ही साथ एक्सपेंड करता है। गहरी लंबी सांस लें एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। चलिए अब हमारा दूसरा अभ्यास है शलभासन। उसके लिए हम अपने दोनों पाम्स को अपने थाइस के नीचे रखेंगे एंड अपने चिन को मैट पे रखेंगे। जिसको भी हर्निया है वो इस अभ्यास को ना करे। चलिए अब धीरे से श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को अप करेंगे, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन। चलिए इसी अभ्यास को पुनः रिपीट करेंगे। दूसरी तरफ से। वेरी गुड। फिर से दूसरी तरफ से। चलिए अब इसी अभ्यास को हम रिपीट करते हुए होल्ड करेंगे। साइड से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चलिए अब हम लेफ्ट साइड से पीठ के बल लेट जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, पूरा बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे। चलिए हमारा अगला अभ्यास है सेतु बंधासन। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे एंड अपने दोनों हील्स को अपने हिप के नज़दीक में रखेंगे। अपने दोनों पाम्स को नीचे की तरफ फिक्स करते हुए धीरे से अपने हिप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। इसे कहते हैं हम सेतु बंध आसन। चलिए इस अभ्यास को बिल्कुल सहजता के साथ करें, अपने कंफर्ट के अनुसार। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। फिर से इस अभ्यास के करने से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प होती है। ये आपकी किडनी एंड लीवर के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। चलिए अब इसी को होल्ड करेंगे 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ। चलिए दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे एंड रिलैक्स।
हमारा अगला अभ्यास है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने से आपकी ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी इशू है उसमें हेल्पफुल होता है। तो चलिए सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड एक्सेल करते हुए बेंड करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने नीज को होल्ड करें एंड इसे प्रेस करें अपने एब्डोमिनल मसल्स की तरफ और अपने स्ट्रेच कर टोस को स्ट्रेच करें नीचे की तरफ एंड एक्सेल करें एंड नोज को नी से टच करने का प्रयास करें। जिनको भी सर्वाइकल हो वो अपने हेड को मैट पे ही रखें, बस अपने थाइस को प्रेस करें एब्डोमिनल मसल्स की तरफ। ठीक है, चलिए धीरे से दोनों पैरों को ओपन करेंगे ऊपर की तरफ एंड स्ट्रेटली डाउन करेंगे। वेरी गुड। चलिए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ बेंड, एक्सेल, प्रेस योर थाइस, एक्सेल, टच योर नोज टू नीज। इस अभ्यास की करने से आपकी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग से समस्याओं में हेल्प मिलता है। चलिए फिर से बेंड एंड प्रेस योर थाइज, एंड रिलैक्स। चलिए अब हम शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, हथेलियां दोनों आसमान की तरफ, पूरे बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे से अपनी ध्यान को अपनी श्वासों पे लेके आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे बिना किसी कंट्रोल के। Breathing should be naturally without any control at your breath. एंड अब पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ देंगे। अब अपने पूरे बॉडी में एक चेंज को महसूस करेंगे। अब आप फील करेंगे कि आप पहले से एनर्जेटिक एंड लाइट महसूस कर रहे हैं। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, टोस को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पूरे बॉडी को टाइटली स्ट्रेच करेंगे। एंड रिलैक्स। चलिए अब धीरे से लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए बैठ जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, पद्मासन और वज्रासन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपकी राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है, साथ ही साथ ये आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी स्मूथ एंड इंक्रीज करती है, आपके ऑक्सीजन के फ्लो को इंक्रीज करती है, आपको एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड बना के अपने राइट अपने थाइस पे रखेंगे एंड राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए अभी हम डीपली इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। एक बार इनहेल एंड एक्सेल स्लोली। तो सबसे पहले हम राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सेल करेंगे एंड राइट से इनहेल करेंगे। इसी ऑल्टरनेट ब्रीदिंग को बार बार रिपीट करेंगे। चलिए क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल, close your left nostril, exhale, right, inhale, right, इसी को बार बार रिपीट करेंगे।
अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, साथ ही साथ ये टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर निकालता है, आपके पेट की चर्बी को कम करता है, साथ ही साथ आपके फेशियल ग्लो को इंक्रीज करता है, एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति प्राणायाम को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आपने दोनों नीज पे, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स करें, पूरे बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स एंड काम रखें। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एब्डोमिनल मूवमेंट को फील करने के लिए आप अपने हाथ को अपने पेट पे रख के फील कर सकते हैं। चलिए and relax, take a long deep breath, गहरी लंबी सांस। चलिए पुनः इसको रिपीट करेंगे। And relax, गहरी लंबी सांस, inhale and completely relax yourself. Feel the deep relaxation, the deep calmness and relax. चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में अपने 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखना होता है एंड थंब से अपने ईयर को क्लोज करना होता है। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपकी कंसंट्रेशन को एंड मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ ये आपको एक डीप कामनेस प्रोवाइड करता है, आपको एक डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपके मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को दूर करता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 फिंगर्स को अपने फेस पे रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं एंड अब आप क्लोज करेंगे अपने ईयर को थंब से एंड 20 हम्बिंग साउंड निकालेंगे 3 टाइम्स लाउडली। And relax. Bring your hands down and now just feel the vibration of bass in your mind.
Just feel the deep relaxation in your mind. गहरी लंबी सांस. चलिए. Now 3 times Om chanting. Now join your both palms. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के अपने हृदय चक्र के सामने रखेंगे. चलिए. Now let's start the prayer. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Relax. Now rub your both palms. Gently rub your both palms. Touch your eyes, face, neck, shoulder. Just spread the energy. Now again rub your both palms. Gently touch your eyes, face, and relax. Thank you.